बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त एफएससी पार्ट सेकंड यानी कि मैथ 12 सेकंड ईयर क्लास के हवाले से जो डिस्कशन है वो शुरू हो रही है। उसमें चैप्टर नंबर 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज अबाउट इंटीग्रेशन। उसके लेक्चर्स आपके इस हाउस ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल पर मौजूद हैं। अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम है तो स्मार्ट सिलेबस वाले तमाम क्वेश्चंस एक दो फार्मूले याद करके ही हैंडल किए जा सकते हैं और 100% बच्चा अपने रिजल्ट्स ले सकता है। यानी कि जो हमारी ज़रूरत है बोर्ड के पेपर की, उसमें 100% परफॉर्मेंस दे सकता है। किसी को अगर बहुत लोअर लेवल का भी मैथमेटिक्स आता है तो इंटीग्रेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। तमाम लेक्चर्स 1 to ऑल मौजूद हैं। इंशाल्लाह A1 सारा कुछ क्लियर हो जाएगा हर बच्चे के लिए। अब हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, ये इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो एनालिटिक ज्योमेट्री क्या होती है ये अभी मैं इस डिस्कशन में नहीं पढ़ रहा, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो नॉलेज वाइज तो बिल्कुल ज़रूरी हैं, लेकिन हमारे जिस लेवल पे बैठे हुए बच्चे काम कर रहे हैं वो नॉलेज को सेकेंडरी पोजीशन देते हैं। इसलिए हम ऐसे नॉलेज को बिल्कुल एट द एंड, जिस वक्त ये सारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, उसको एडिशनल लेक्चर बना के इस तरह की चीज़ें डिस्कस होंगी जिसमें हर वो बच्चा जो नेस्ट या एंट्री टेस्ट इधर उधर के काम करना चाहेगा तो उसकी वो ज़रूरतें पूरी होंगी इंशाल्लाह हर तरीके से। उसमें हर वो लेवल मौजूद नज़र आएगा जिसमें आपको शॉर्टकट इस तरह का नॉलेज, कोई छुपी हुई हिडन डाटा, वो सब मिलेगा इंशाल्लाह, लेकिन उस पोजीशन में जहां ज़रूरत उसकी होगी। इस जगह वो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जो बोर्ड की ज़रूरत है, हमारे बोर्ड लेवल पर बच्चा पहले परफॉर्म करे। तो उस हवाले से हमारा ये लेक्चर डिस्टेंस फार्मूला, स्मार्ट सिलेबस ही डिस्कस हो रहा है अभी। डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट का दरमियान में डिस्टेंस कैसे निकालना है। पहले जरा पॉइंट की बात हो जाए। जब हम पॉइंट कहते हैं तो ग्राफ किसी पॉइंट का ये होता है। जब हम कहते हैं ना कि ग्राफिकली एक पॉइंट को एक्सप्रेस करें, सो दैट्स इट, ये उसकी शेप नजर आ रही है। जब उसको लिखने की बात करते हैं इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उस वक्त ये इस तरह से हमारे पास, ये मैंने दो पॉइंट लिखे, उनको यूं ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। जब इसको कोई नाम देना चाहेंगे तो इसके बाहर इस तरह से एक कैपिटल सिंबल अटैच कर दिया जाता है, ये इस पॉइंट का नाम बन जाता है। ये फिर सुनिए, जैसे स्टूडेंट ए बी सी, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकेशन करनी पड़े तो हम नाम लेते हैं कि मिस्टर तैयब या मिस्टर अहमद या बिलाल, लाइक दिस, फिर वो स्पेसिफिक हो जाता है। इस तरह जब हम पॉइंट्स की बात करेंगे, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, यूं तो पॉइंट सारे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स की तरह। जब हम इनको नाम देना चाहेंगे तो नाम देने का क्या तरीका, ये उस पॉइंट की इस तरह से वर्थ हो गई, वैल्यूज हो गई, ये x की कीमत, ये y की कीमत। हर पॉइंट में पहली कीमत x की होती है, दूसरी y की होती है तरतीब से। तो ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, उनको फर्क कैसे डालना है, ये हम इसका यूं नाम दे देते हैं। नाम कोई भी रखा जा सकता है, कैपिटल सिंबल्स में से ब्रैकेट के बाहर जस्ट अटैच कर देना है। ग्राफ, पॉइंट की लोकेशन, उसका नाम, ये बातें अभी हुई हैं। उसके बाद ये x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, ये देखिए इस तरह से वर्ड्स लिखे जाते हैं, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट इसका नाम। और इसी तरह जो ये है, दिस इज y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं। एक अदर नेम है इसके लिए, ज़ाहिर है अब्सिस्सा, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये वक्त के साथ साथ मैं फिर से रिपीट करूंगा, फिलहाल इसको छोड़ें। ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। नाम लिखने के तरीके पता चल गया।
वर्किंग की समझ आ चुकी। अब हमारा क्वेश्चन है, अगर एक पॉइंट यहां दे दिया जाए, ये देखिए एक पॉइंट डॉट, एक पॉइंट ये डॉट, जैसे लोकेशन है उनकी, इन दोनों के दरमियान ये लेंथ बता दें, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, इधर से उधर को या उधर से इधर को, डिस्टेंस एक ही बात होती है। ये लेंथ हमसे पूछी जा रही है, फाइंड दिस लेंथ। तो इस लेंथ को कैलकुलेट करने का तरीका कार क्या होगा? जाहिर है जिस वक्त हम बात करते हैं पॉइंट की, तो कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, जनरली फिर एक्स वाई। जब दो पॉइंट शो करने हैं तो सबस्क्रिप्ट लगा के उनको डिफरेंशिएट करते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2। कोई भी पॉइंट, नाम उसका, नाम उसका, दो अलग अलग नाम हो गए। अब a से लेकर b तक का डिस्टेंस, ये ऊपर डेफिनेशन लिख दी डिस्टेंस फार्मूला की, वो बच्चे खुद पढ़ सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। ये उसकी नोटेशन है डिस्टेंस की। इस तरह से ए और बी, जिन दो का दरमियानी डिस्टेंस बताना हो, उनको लिख के यूं मॉड के सिंबल लगा देते हैं। ये हो गया डिस्टेंस की नोटेशन। ए बी डिस्टेंस कैसे आएगा? दोनों के x वालों का डिफरेंस, x कोऑर्डिनेट इसका x और इसका x, उन दोनों का डिफरेंस, प्लस फिर उन दोनों के y's का डिफरेंस, दोनों के स्क्वायर और स्क्वायर रूट। नोट द स्टेप, 2 में से 1 माइनस किया, 2 में से 1 माइनस किया, क्योंकि डिफरेंस डिस्टेंस दोनों साइडों से एक जैसा होता है। इधर से उधर को डिस्टेंस लें या उधर से इधर को डिस्टेंस लें, लेंथ तो सेम आनी है, इसलिए हम ये भी कर सकते हैं 1 माइनस 2, तो फिर ये भी 1 माइनस 2। ये जस्ट नेम है, जनरल नेम के तौर पर आपका हो गया डिस्टेंस। फिर अगला सवाल होता है, ये दरमियान में मिडल पॉइंट अगर निकालना हो तो क्या होगा? इसका अगर मिड बनाना हो, मिड बनाने का तरीका होता है, जाहिर है मिड फिर से एक पॉइंट ही होगा। जब हम मिड की बात करेंगे तो वो भी एक पॉइंट होगा, उसका ये x होगा, उसका ये y होगा। हर पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट भी होगा, दूसरा भी होगा। मिड भी एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम m फॉर मिड, मिलता जुलता। अब जब x बनाना है तो इसका x इसका x दोनों को ऐड करके एवरेज ले लेनी है, x1 प्लस x2 ओवर 2। जब y बनाना है तो दोनों के y's का एवरेज ले लेना है, y1 प्लस y2 ओवर 2। ये आपका आगे फार्मूला लिख दिया है मिड पॉइंट का। ये थी डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला की जनरल डेफिनेशन, फॉर्मेट। अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन वही सिलेक्ट किए हैं जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है और जिनमें मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला यूज हो रहा है, उसकी प्रैक्टिस देखिए। हाँ जी, 4.1 एक्सरसाइज, 2 पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, उनका डिस्टेंस पूछ लिया, उनका मिड पॉइंट पूछ लिया, ये स्टेटमेंट हो गई। हाँ जी, ये देखिए पहला पार्ट डिस्टेंस ए बी, ये ए ये बी, डिस्टेंस कैसे निकाला? इसमें से इसको माइनस किया, -2 -3 और स्क्वायर, साथ ही इसमें से इसको माइनस किया, -4 -1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, -2 -3 -5 -4 -1 -5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, माइनस स्क्वायर में खत्म हो गई, 5 का स्क्वायर 25, ये भी 25, मिलके हो गया 50। यहां तक हम बात खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसको एंड तक जितनी सिंपलीफिकेशन हो सकती है वो करें, क्योंकि ये चीजें हमें एमसीक्यूज में मसला बनाती हैं। अगर बच्चा यहीं ड्रॉप करता है उसको आगे काम नहीं करना आता। ये देखिए उसके दो पार्ट्स किए, 25 इंटू 2, क्योंकि 25 का रूट सॉल्वेबल था इसलिए उसको 25 इंटू 2 लिखा। अब 25 का रूट 5 हो गया, 2 उसी तरह उसका रूट नहीं सॉल्व हो सकता था। सो आंसर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ये काम कम से कम करने आ जाएंगे अगर इसको आगे तक चलाएंगे। अगला पार्ट है इसी का मिड पॉइंट बता दें। अब मिड पॉइंट क्या है? जब मिड पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट बताने, x कैसे आएगा? दोनों के x ऐड करके 2 पे डिवाइड, फिर दोनों के y ऐड करके 2 पे डिवाइड। अब जब एडिशन करनी है, असल में तो यूं होना था ना, 3 प्लस आगे ये 3 प्लस ये, तो ये फिर
प्लस और माइनस, माइनस ही आ जाना था तो ऐसे ही लिख दिया 3 माइनस 2। सिमिलरली 1 प्लस ये माइनस 4 आना था, इस तरह से 1 प्लस माइनस का 4, तो आपको ये 1 माइनस 4 ही लिख दिया। तो इस तरह से फाइनली ये 1/2, ये माइनस का 3/2, ये रहा मिड पॉइंट, ये मिडल पॉइंट। अभी प्रैक्टिस जारी है इस अगले पार्ट के लिए। हाँ जी, यहां से देखिए ए बी डिस्टेंस, इसमें से इसको माइनस किया, ये 2 में से 8 को माइनस किया और इस -1 से 3 को, 2 माइनस -8 वो माइनस है तो a माइनस फार्मूला का ऊपर स्क्वायर, -1 -3 इसका स्क्वायर और रूट, ये 2 माइनस माइनस प्लस हो गया +8, ये -1 -3 -4, ये 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर ये 100, माइनस स्क्वायर में खत्म हो गई, 4 का स्क्वायर 16, 116। अब इस 116 के फिर से उसी तरह दो पार्ट, 29 इंटू 4। अब 4 का रूट सॉल्व हो गया, वो 2 बन गया, 29 का नहीं हुआ उसी तरह छोड़ दिया। ये आ गया मिड पॉइंट, किन किन का, इन दोनों का। हाँ जी, -8 + 2 over 2, 3 - 1 over 2, -8 + 2 over 2, दोनों के x वालों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया, फिर दोनों के y वालों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। जब x वालों का एवरेज लिया तो x बन गया, y वालों का एवरेज लिया y बन गया। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करते हुए आपके पास ये रहा मिडिल पॉइंट उसी लाइन का। तो ये था मिड पॉइंट का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला, उसकी प्रैक्टिस दो पार्ट्स के लिए की। ये क्वेश्चन नंबर 8 है इसी एक्सरसाइज 4.1 का। समझ लें ये बोर्ड के पेपर का मस्ट पार्ट है, ये आना ही आना है। ये एक एमसीक्यू हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। किस तरह से, ये दो पॉइंट किसी सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट हैं, उस सर्कल का सेंटर बता दें, उस सर्कल का रेडियस बता दें। एक नंबर सेंटर का, एक नंबर रेडियस का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन ये भी हो सकता है यही इंफॉर्मेशन देके कहा जाए फाइंड द सेंटर, ओनली यही कहा जाए, एक पॉइंट का एमसीक्यू, फाइंड द रेडियस, एक पॉइंट का एमसीक्यू, इस तरह से एक एक भी हो सकता है। सो उस चीज को देखते हुए एमसीक्यू भी, शॉर्ट भी। अब बात समझने के लिए, ए और बी, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। पॉइंट के नाम रखने का तरीका ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। इधर डायामीटर के एंड पॉइंट है। अब डायामीटर क्या होता है, सर्कल के सेंटर से लेकर एक साइड तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। अगर उसको डबल कर लिया जाए, यानी कि इधर वाला यहां से इधर वाला भी रेडियस है, यहां से इधर वाला भी रेडियस है, अगर उसको डबल कर लिया जाए वो बन जाता है 2r, और इसको बोलते हैं डायामीटर। ये वर्ड आता है आपके पास डायामीटर का जब रेडियस को डबल करते हैं। हाँ जी, जब ये सेंटर बताना है तो हमें समझ आ गई, इसका और इसका ये मिडिल पॉइंट है, ये वाला सेंटर में है। तो अब इन दोनों का मिड निकाल दें। मिड निकालने का क्या तरीका होगा, इसका x प्लस इसका x ओवर 2, तो मिड का x, इसका y दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2, तो वो मिड का y। नाम इसका रखना है तो ये ले, C फॉर सेंटर, मिलता जुलता नाम, जैसे उधर M फॉर मिड। ये ऐड किया, ये हल किया, आपको इस तरह उस पॉइंट का नाम मिल गया, C फॉर सेंटर, ये आपके पास सेंटर है। अगर से एमसीक्यू होता सेंटर बता दें तो ये आपके पास टिक करने के लिए सॉल्यूशन है। अब रेडियस पूछा जा रहा है, तो जब सी पॉइंट का भी पता चल गया 0 और -3, इधर बी पॉइंट का भी पता है 5 और -4, इधर ए पॉइंट का भी पता है इट इज -5 और -2, ये बताया हुआ है। रेडियस बताना है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ रेडियस ही है, तो ये लें सी बी। डिस्टेंस फार्मूला 5 - 0 का स्क्वायर -4 माइनस प्लस हो गया, यानी कि -4 -3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये -4 माइनस प्लस हो गया। अब ये 5 का स्क्वायर 25, ये -1 बना। इनका सॉल्यूशन
-4 + 3 -1, तो -1 का स्क्वायर जब लेंगे इस तरह से वो +1 मिलके 26 का रूट, ये रहा रेडियस। यहां तक आपका काम खत्म हुआ सेंटर और रेडियस। अब ये एडिशनल है, जरूरी तो नहीं था सी से बी ही निकालना है, आप इधर से निकाल लें ए से लेकर सी तक, यानी कि ए से लेकर सी तक की लेंथ भी रेडियस ही है। ये कैलकुलेशन करके दिखा दी है, ये उतना ही बना। एक और देखिए, अगर कोई डायरेक्ट मसलन ये तो सी सेंटर निकाल के रेडियस निकाला है, सेंटर से इधर को सेंटर से इधर को दोनों साइडों से काम करके दिखा दिया है, बच्चे ने बस एक साइड तक का एक काम करना था, ये एडिशनल है। इधर से निकाल दें या इधर से, फर्ज करें एमसीक्यू में पूछा ही आपसे रेडियस है, डायरेक्ट सेंटर पूछा ही नहीं, तो फिर हम एक्स्ट्रा काम बेशक ना करें, ऐसे करना चाहें कर दें, एक्स्ट्रा ना करना चाहें तो ये देखिए आप डायरेक्ट ए से बी तक डिस्टेंस निकाल लें, ए बी तो मौजूद है ना, तो सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, ये आपको मिल गया इस तरह से इतना, ये कैलकुलेशन करते हुए, और फिर इसका हाफ कर लें क्योंकि डायामीटर रेडियस का डबल होता है, उसको ये देखिए हाफ किया तो आपके पास एज बिफोर वही सॉल्यूशन है। तो ये डिफरेंट काम था, मिड पॉइंट और डिस्टेंस। अभी हमने ये दो काम सीखे हैं, इसकी बच्चे ने अब अगले दिन के लिए इंशाल्लाह जब नेक्स्ट डे काम आएगा तो इस सारे कुछ की प्रैक्टिस करके बैठनी है। इन्हीं क्वेश्चंस को एक एक दफ़ा आपने ये वीडियो देख के सारी समझ के एक दफ़ा फिर खुद से हल करें, इंशाल्लाह आपको महसूस नहीं होगा कि हम क्लास में बैठे हैं या घर में बैठे हैं, तो घर बैठे आपका काम हो सकेगा। जिन लोगों को बच्चों को ये वीडियो पसंद आए वो इसको आगे दोस्तों के लिए शेयर भी करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला लेक्चर यूं ही अपलोड हो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।